Hello bachcho, let's see the question and the question is ethanol and dimethyl ether form a pair of functional isomers. The boiling point of ethanol is higher than that of dimethyl ether due to presence of मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास एक है एथेनल मीन्स CH3CH2OH आपके पास है और दूसरा आपके पास प्रोडक्ट है यहाँ पर डाईमिथाइल ईथर मतलब इसको हम लोग ये बोल सकते हैं ये है आपके पास डाईमिथाइल ईथर। अब हमें क्रॉस चेक करना है इन दोनों में से जो आपके पास इथेनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा हुआ करता है एज कंपेयर टू डाई मिथाइल ईथर। इसका रीजन क्या होता है? तो बच्चों इसका जो रीजन होता है वो आपके पास होता है ऑप्शन नंबर ए, एच बॉन्डिंग ऑफ इथेनॉल। क्योंकि इथेनॉल में होता क्या है, इथेनॉल में जो आपका ये CH3 CH2 और ये O और H जो एलिमेंट है ये क्या करते हैं आपस में H बॉन्डिंग करके रखते हैं, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एथेनॉल के जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में H बॉन्डिंग करके रखते हैं और H बॉन्ड जो होता है वो आपका काफी स्ट्रांग होता है, इसलिए इसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ये जो आपका H बॉन्ड होता है ना ये आपका एक तरह से डायपोल डायपोल बॉन्ड ही होता है, लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्ग टाइप का आपका डायपोल डायपोल बॉन्ड होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और वैसे भी जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट फिनोमिना होता है वो आपका इंटर मॉलिक्यूलर फिनोमिना होता है, वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड किया करता है। और ये जो H बॉन्ड होता है ये आपका इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड हुआ करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल ईथर से ज्यादा होता है, क्योंकि ईथर में आपको H बॉन्ड नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको H बॉन्ड जो होता है नॉट प्रेजेंट। लेकिन मैंने आपको बता दिया है एथेनॉल में आपके पास किस तरह से H बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट आपका डायपोल डायपोल बॉन्ड होता है, इसी का इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।